नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। सबसे आसान चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो पहले इसके कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे टॉपिक्स में यूज करेंगे, तो उनके बारे में मालूम होना चाहिए। एक तो कार्टेशियन प्लेन, जिस प्लेन के ऊपर है ना हम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है? कार्टेशियन प्लेन। या दूसरा नाम भी है द कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। और तीसरा नाम भी है द एक्स वाई प्लेन, है ना। तीनों नामों से जाना जाता है ये, कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन, द एक्स वाई प्लेन। एक लाइन ये रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये अपना पहला पॉइंट जो लिखा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। यहाँ से इस तरफ वाले सभी पॉजिटिव होते हैं, है ना, एक्स की तरफ, और इस तरफ वाले को हम लिखते हैं एक्स डैश, एक्स डैश। एक्स डैश नेगेटिव वाले हैं। इसी तरह वाई एक्सिस, ये ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव वाले हैं वाई, और नीचे की तरफ वाई डैश की तरफ ये वाई डैश है, यानी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, डैश की तरफ सब नेगेटिव वाले हैं। तो एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली एक्स एक्स डैश वाली, एंड वाई एक्सिस दैट इज वर्टिकल लाइन जो सीधी खड़ी है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। और एक्सिस का जो प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस, ए एक्स ई एस, आई की जगह ए आ जाता है। नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट आता है ओरिजिन। ओरिजिन, ये जहां पर एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश दोनों लाइनें जहां कट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसे ओ से डिनोट करते हैं। ये अपना ओ है। और यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। इस ओ से एक्स की तरफ जाएं हम, या ओ से वाई की तरफ जाएं, है ना, ये सभी हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन कौन सी होगी? एक तो हमारे राइट हैंड की तरफ जो एक्स की तरफ गई है ओरिजिन से, और एक ऊपर की तरफ जो वाई की तरफ गई है। तो फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज ओ एक्स एंड ओ वाई। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ओ एक्स, और ओ वाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अभी नेगेटिव डायरेक्शन ओ से एक्स डैश, ओ से एक्स डैश वाली नेगेटिव, एंड ओ से वाई डैश वो भी नेगेटिव। नेक्स्ट आता है एब्सिसा। एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट को। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, इस 2 की सिद्ध में यहां ले लिया, इससे यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ये। मान लिया यहां पर मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया, है ना। तो ए को हम कैसे लिखते हैं भाई? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? यहां से 2 है, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3, तो कोमा 3, और इनको ऐसे ऑलवेज ब्रैकेट में लिखते हैं। इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, और इसी एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा
अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2 व 3 हैं, तो एब्सिसा बताएं। यानी एब्सिसा यही है जो एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। यानी ये जो वाई एक्सिस है, यहां से परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस है? 2। तो एब्सिसा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यहां पर ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल है। ये वाई जो एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो आपका एब्सिसा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। यहां पर ये ऑर्डिनेट है, 3 क्या है? ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट और ये क्या था? 2 एब्सिसा। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ में आए। ये ऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट के साथ में कंफ्यूजन मत होना। ऑर्डिनेट है जो आपका वाई कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? दोनों के। ये दोनों कोऑर्डिनेट हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इनको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट ये डिफरेंस है। ऑर्डिनेट सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं और दोनों को मिलाकर के कोऑर्डिनेट। अकेला वाई वाला ऑर्डिनेट, अकेला एक्स वाला एब्सिसा, और दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेट। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इससे कितनी दूरी पर है? परपेंडिकुलर, यानी इससे 3 यूनिट है ना। तो इसलिए ऑर्डिनेट 3 है। तो दिस ऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहां पर है हमारा? ये ओ। यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स और वाई के। यानी यहां पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, दोनों 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन होंगे 0 0। अभी आते हैं क्वाड्रेंट पर। इसको टोटल कार्टेशियन प्लेन को इसने 4 भागों में डिवाइड किया है। 1 2 3 4, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा है क्वाड्रेंट 2, सेकंड क्वाड्रेंट। ये रहता है फिर थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे के अंदर इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे सिंपल देखो। अभी हमने जैसे ये लिया था, एक पॉइंट लिया था, ये पॉइंट ए है ना। x2 है एक्स कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 हैं, यानी एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 3 है, दोनों पॉजिटिव वाले हैं। तो इसमें ऑलवेज पॉजिटिव वाले होंगे। इसमें कहीं होगा, मान लो कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसके 2 की सीध में लिया है और इधर भी 2 की सीध में है ना। ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 है ना, -2 और वाई +2। तो यानी क्वाड्रेंट 2 के अंदर x माइनस का होगा एंड y प्लस का होगा। माइनस प्लस, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल देखिए, इस तरफ हमारा x
माइनस में आ रहा है और y प्लस में है। अगर इसमें आ जाएंगे तो इसके उल्टे होते हैं, वैसे दोनों प्लस हैं, यहाँ दोनों माइनस आएंगे। इसके उल्टे से याद रख लो, या ये याद रख लो, ये देखो भाई x सब इधर माइनस है, y वो भी माइनस है, तो दोनों माइनस है। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, सपोज इस 5 की सीध में ले लेता हूँ, यहाँ ले लिया, इधर से 3 की सीध में है, तो x क्या हो गया -3, इसको हम लिखेंगे ऐसे -3, और y -5। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड -5 इस पॉइंट के, यानी दोनों माइनस में होंगे। फोर्थ के अंदर आपको मालूम है ये तो x तो प्लस में जा रहा है और y माइनस में जा रहा है, यानी x वाला प्लस का होगा और y माइनस का होगा, या इस वाले के उल्टे, यहाँ जो माइनस था वो प्लस, प्लस था उल्टा, इस तरह ये क्रॉसवाइज भी उल्टे हैं। आपके फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकेट पॉइंट्स 5, 0, 0, 5 एंड सो इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये पॉइंट लोकेट करें। पहला क्या पॉइंट दिया है 5, 0। 5 कहाँ पर होगा भाई, x 5 है तो ये है 5, और 0 y 0, इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 होती है, तो यहीं पर है। जहां पर भी x या y में से कोई एक 0 आ गया है ना, तो वो सीधा लाइन के ऊपर ही होगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो ऑन द एक्सिस के ऊपर ही होगा। जैसे ये पॉइंट x एक्सिस पर आ रहा है, x 5 है y 0 है। या दूसरा देखिए x 0 y 5, x 0 इस लाइन के ऊपर पूरा 0 है, y 5 यानी ये पॉइंट आएगा अपना, ये भी y एक्सिस पर है, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये पूछ लिया जाए कौन से क्वाड्रेंट में, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये y एक्सिस के ऊपर है पॉइंट। 2 एंड 5, x 2 ये रहा, y 5 इसी सीध में परपेंडिकुलर उठाओ, और जहां पर 5 है y का उसकी सीध में वहां से परपेंडिकुलर, ये जो जहां पर मिलेगा वो पॉइंट आपका x 2 एंड y 5 होगा, और इनको ऐसे लिखते हैं 2, 5, 5, 2 यानी x 5 y 2, यहां से आएगा, ये है 2 वाला अपना, तो हो जाएगा x 5 y 2, -3 -5, भाई x -3 इस तरफ है, ये है, y 5 है, 5 ऊपर की तरफ, ये 5 है, यानी इस चीज में 3 की समवेयर यहां आएगा, तो हो जाएगा -3 5। x वाले को ऑलवेज पहले लिखना है, ये नहीं लिख सकते आप कि y -3 लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि y -3 की पोजीशन दूसरी जगह मिलेगी। अगर y -3 होता और ये 5 होता तो हमें मालूम ये 5 है और -3 ये है, समवेयर यहां आता। -3 -5, x का -3 ये आ गया, y का -5 ये है, ये जहां मिलेंगे ये पॉइंट आएगा -3 -5, 2 -3, x का 2 y -3, x 2 यानी राइट साइड ये है, y माइनस में है यानी नीचे की तरफ, -3 यानी इस चीज में आएगा, इसका परपेंडिकुलर है ये वाला, तो ये पॉइंट होगा आपका x 2 y -3, तो लोकेट कर लोगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, विच क्वाड्रेंट्स और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2
-4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सिंपल देखा भाई, x-2 है यानी इस तरफ, और y पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इससे ऊपर ऊपर सब पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है y का, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जस्ट आपको ये व्यू ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ x-2 दिया, y 4 दिया, यस -2 एंड 4 इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट 2 में। x3 y -1, भाई x3 है y -1 यानी क्वाड्रेंट 4 में आएगा। x -1 y 0, x -1 ये है और y 0 इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 है, तो यही पॉइंट है। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, इट इज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर है ये। देन 1 -2, x1 y -2, 1 + 2 x1 y 2, तो 1 और 2 यहां आएगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। दोनों पॉजिटिव हैं यानी फर्स्ट में, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में, दोनों नेगेटिव हैं थर्ड में, और पहला नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव सेकंड में। तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट इसको याद रखो, दिमाग के अंदर इसका इमेज बैठ के रहना चाहिए। यस, कहाँ पर आएगा मेरा? दोनों पॉजिटिव है, यहाँ आएगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव यहाँ आएगा, x नेगेटिव y नेगेटिव यहाँ आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव यहाँ आएगा। -3 -5 देखते मालूम होना चाहिए, इस तरफ -x का और y का नीचे की तरफ, यानी इसके अंदर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 3 में -3 -5। वैसे देखेंगे, ये हमने पहले करके भी देखा ही था, ये -3 -5। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके चैप्टर में और कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मेरे वीडियो डेली हर रोज़ अपलोड हो रहे हैं। फिलहाल क्लास 8th 9th 10th के मैथ के हो रहे हैं, +2 पॉलिटिकल साइंस के भी हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट साइंस शुरू करने वाला हूँ, क्लास 10 की पहले होगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।